हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 मोशन पढ़ने वाले हैं और इस मोशन में हम लोग आज किस किस टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। स्पीड का इन डिटेल, टाइप्स ऑफ स्पीड, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, वेलोसिटी का, और फिर तीसरा जो टर्म है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है एक्सीलरेशन का। तो इन सारे टॉपिक को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। My name is Subrat Dubey and I welcome to all on your beautiful channel named Dynamo Physics। तो आइए, अब इसके पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने बताया था कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और उनके डिफिनीशन, और विद एक क्वेश्चन भी मैंने उसको सॉल्व कराया है। तो आप लोग को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए, अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं स्पीड की। अब आप लोग स्पीड क्या जान रहे हैं? स्पीड का मतलब इन सिंपल वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं कि हम चल रहे हैं, गति होती है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट में मूव करना है तो उसमें कुछ ना कुछ स्पीड होता ही होता है। तो एग्जैक्ट डिफिनीशन क्या हो जाएगा? बहुत सारे बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि स्पीड हम कैसे डिफाइन करें। तो हम क्या लिखते हैं स्पीड की डिफिनीशन? द रेट ऑफ चेंज of an object with time in any direction is called स्पीड। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर चेंज आता है किसके साथ? टाइम के साथ, किसी भी डायरेक्शन में, इज कॉल्ड इट्स स्पीड। तो आइए इसको हम आपको डायग्राम से बताने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये कोई सड़क है, ठीक है, और यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है और वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है एमलेसली, मतलब कि किसी स्पीड के साथ किसी भी डायरेक्शन में। एक बार वो आगे जा रहा है, एक बार वो पीछे आ रहा है, लेकिन वो मूव कर रहा है। तो मूव करने के कारण उसके अंदर क्या आ जाएगा? स्पीड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और किसी भी डायरेक्शन में चेंज करेगा तो उसको हम क्या कह देंगे? स्पीड कह देंगे। अब आइए स्पीड के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं और हम बात करते हैं फार्मूला क्या हो जाएगा। तो फार्मूला ऑफ स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हो गया फार्मूला ऑफ स्पीड। अब हम फिर बात किसकी करने वाले हैं? अब हम लोग बात करेंगे किस चीज की? एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा? तो एसआई यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, और इसको हम कैसे लिखते हैं? मीटर पर सेकेंड इनवर्स। अब बहुत बच्चों के मन में कंफ्यूजन हुआ कि कैसे हम इस स्पीड को लिख देते हैं। तो आप लोग को दिखा स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन जब टाइम होता है तो मैंने अपने वीडियो लेक्चर में बता रखा है कि डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है, और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो यहां से स्पीड इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? मीटर पर सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड। तो इसी को, और जब ये सेकंड ऊपर की तरफ आएगा तो यहां से हम क्या करते हैं? सेकंड इनवर्स, इसकी पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा, स्लैश हटेगा तो ये 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके हम डिनोशन की। तो ये डिनोट कैसे किया जाएगा? तो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल v। डिनोटेड बाय स्मॉल v, एंड ये स्मॉल v क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है। और डिस्टेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल s से, और टाइम को, टोटल टाइम टेकन को सेकंड से। ये हो गया। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी।
अब इसको मैंने अपने पिछले लेक्चर वीडियो में बता रखा है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। अब इसके बाद फिर हम क्या बताएंगे आप लोगों को यहां पर। अब ये हो गया SI यूनिट, अब हम बात करेंगे CGS यूनिट की। स्पीड क्या हो जाएगा, तो CGS यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। बहुत लोगों को CGS नहीं पता होगा, तो C का मतलब होता है यहाँ पर सेंटीमीटर, G का मतलब होता है ग्राम और S का मतलब होता है सेकंड। तो मीटर किसमें चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में, और टाइम की SI यूनिट वही रहेगी, सेकंड ही रहेगी। तो ये हो गया कुछ स्पीड के बारे में, ये इसका फार्मूला हो गया। और आप लोग यहां तक नोट कर लीजिए। फिर हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्पीड, मतलब स्पीड कितने टाइप का होता है। और अगर आप लोग को फार्मूला शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो यहां पर लिख लीजिए, स्पीड को कैसे डिनोट किया जाएगा, v से, और टाइम इसको डिस्टेंस टेबल को s से और टाइम को t से। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं v इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड, s इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल, और t इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो आप लोग इस पूरे फार्मूले को आप लोग लिख लीजिए। फिर हम आगे बढ़े और बात करें इस टाइप्स ऑफ स्पीड की। अब देखिए कितने टाइप्स होते हैं, आज उनके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। चलिए लिख लिए होंगे आप लोग। इस फार्मूले को हम लिखे रहने देते हैं ताकि आप लोग के सामने रहे और आप लोग आज इस वीडियो से कम ये फार्मूला लर्न करके ही जाएं। देखिए अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्पीड की। तो स्पीड के आप लोग कितने टाइप्स पढ़ेंगे, वैसे होते हैं 4, लेकिन आप लोग को कौन कौन सा पढ़ना है, यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा क्या पढ़ना है, वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और तीसरा हमें क्या पढ़ना है, तीसरा जो पढ़ेंगे वो है एवरेज स्पीड। और जो बुक में क्वेश्चन बनता है या जो कठिन क्वेश्चन बन सकता है वो किससे बनाया जाता है, एवरेज स्पीड से। अब आइए एक एक करके हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड की। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, अब हम कैसे बताएंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जैसे यूनिफॉर्म मोशन होता है वैसे ही यूनिफॉर्म स्पीड भी होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर equal distance in equal interval of time is known as यूनिफॉर्म स्पीड। जब कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। इसका एग्जांपल आप लोग को पता ही होगा कि क्या हो सकता है, कि स्ट्रेट लाइन में जब कोई बॉडी मूव कर रही हो तो बेस्ट एग्जांपल होता है यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन का। वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड को और किस नाम से हम लोग जानते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो क्या हो जाएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज, इसको नोन एज पढ़ा जाता है, इज नोन एज
नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जब हम क्राउडेड एरिया में चलते हैं तो कभी हम क्या करते हैं, बहुत तेज हो जाते हैं और कभी बहुत धीरे हो जाते हैं। तो टाइम तो बढ़ता रहेगा लेकिन डिस्टेंस हमारा अनइक्वल होता रहेगा। तो अगर आप लोग को यूनिफॉर्म मोशन आता है तभी आप लोग ये समझ पाएंगे, नहीं तो पिछले लेक्चर वीडियो में जाइए प्लेलिस्ट में और वहां पर आप लोग देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एवरेज स्पीड की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फार्मूला अभी तक आप लोग को लर्न हो जाना चाहिए। v इक्वल टू होता है s अपॉन टी, v स्पीड यस डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। अब चलिए अब हम बात करने वाले हैं एवरेज स्पीड की। अब भाई हम आप लोग को बताएंगे जो एवरेज स्पीड से कुछ बेहतरीन सवाल हैं, जो कुछ बेहतरीन क्वेश्चन है उस पे ही क्यों पूछे जाते हैं। अब एवरेज स्पीड क्या होता है, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी the total distance traveled by the body is divided by the total time taken is known as average। एवरेज स्पीड की हिंदी क्या हो जाएगी, औसत गति क्या है। जब आप लोग बहुत लंबा टूर करते हैं तो आप लोग वहां पर क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो और इट इज डिनोटेड बाय VAV, ये इस प्रकार से डिनोट किया जाएगा। तो आइए अब हम इसी के ऊपर एवरेज स्पीड के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है और इसको हम कैसे डिराइव करेंगे। चलिए अब आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, फिर हम यहाँ पर फार्मूला इसके बाद लिखते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए फिर हम फार्मूला लिखें। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड का फार्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए कि कोई, अभी आप लोग इसका स्पेशल केस भी समझ लीजिए और इसी स्पेशल केस से आप लोग को समझ में आ जाएगा कि एवरेज स्पीड जो इतना स्पेशल है, या क्यों हमने शुरू में ही कहा कि इस पे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। तो पहला स्पेशल केस मान लीजिए क्या है कि इफ एन ऑब्जेक्ट, यदि कोई ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल कर रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अ डिस्टेंस travel a different distance travel a distance। अब डिस्टेंस में क्या आ जाएगा, s1, पहले उसने s1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर s2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर s3 डिस्टेंस ट्रेवल किया और कहां तक ऐसे sn डिस्टेंस तक ट्रेवल करता गया। तो और विथ डिफरेंट स्पीड, इसको आप लोग पूरा नोट कर लीजिए। क्यों, क्योंकि अगर आप लोग इसको कॉपी में स्पेशल नोट कर लेंगे तो आप लोगों को फिर दिक्कत नहीं होगा कि एवरेज स्पीड हम कैसे निकालें। तो विथ डिफरेंट स्पीड, और स्पीड क्या हो जाएगा v1 v2 v3 एंड सो ऑन v1 vn तक। तो फाइंड, अब यहां से कहा जाएगा कि फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। अगर इस कॉन्सेप्ट को आज आप लोग सीख गए तो एवरेज स्पीड में फिर
कभी भी दिक्कत नहीं होगा और किसी भी क्लास में आगे दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आज यहाँ से आप लोग इस एवरेज स्पीड को सीख कर ही जाइए। तो देखिए हम क्या लिखते हैं फार्मूला, हम फार्मूला लिखते हैं वी ए वी डॉट वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, S1 S2 S3 एंड Sn बाई टोटल टाइम टेकन। और टोटल टाइम टेकन क्या हो जाएगा, T1 T2 T3 अप टू Tn तक। तो यहां से ये आप लोगों को पता चल गया एवरेज डिस्टेंस क्या है, कि एक ऑब्जेक्ट है वो S1 S2 S3 Sn डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से Vn तक, तो टाइम भी T1 T2 और T3 ही लगेगा। अब देखिए अब हम फिर बात करने वाले हैं कि ये निकालेंगे कैसे, क्यों, क्योंकि स्पीड तो अलग है और डिस्टेंस भी उसने अलग अलग तय किया है। तो आइए अब आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, फिर हम आगे बढ़े और बताएं कैसे। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब टाइम इज इक्वल टू, अगर हम पूछें टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, तो टाइम इज इक्वल टू आप लोग बता सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। अब आइए हम देखते हैं वी एवरेज का फार्मूला हमने क्या लिखा था। तो वी एवरेज का हमने फार्मूला लिखा था S1 प्लस S2 प्लस S3 अप टू Sn प्लस Sn बाई, क्योंकि उसने n डिस्टेंस तक ट्रेवल किया, फिर T1 प्लस T2, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम भी लगेगा और कहाँ तक, Tn तक। अब अगर हम आपसे पूछें कि आप कैसे फाइंड करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है वो S1 S2 S3 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है Sn और डिफरेंट डिफरेंट स्पीड के साथ, तो T इज इक्वल टू आप लोग को यहाँ से अब तक पता चल चुका होगा डिस्टेंस अपॉन होता है स्पीड। तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S1 बाई V1, T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, S2 बाई V2 और T3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, S3 बाई V3 और उसके बाद Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, Sn बाई Vn। तो इस वैल्यू को हम T1 T2 T3 को ऊपर वाले में फार्मूले में पुट कर देंगे, तो S1 प्लस S2 प्लस S3 और कहां तक आ जाएगा, Sn तक आ जाएगा बाई। अब देखिए फिर क्या आ जाएगा, T1 की जगह S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2 प्लस Sn बाई Vn। ठीक है, तो ये आपको फार्मूला मिल गया। अब देखिए ये था जब डिफरेंट स्पीड विद डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी के साथ, ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीड के साथ ये कवर कर रहा था, तो एवरेज हम ऐसे निकालते हैं। अब एक नोट करके आप लोग इसी में लिख लीजिए, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डायरेक्ट आप लोग पुट कर सकते हैं। तो ये हो गया, इस फार्मूले का आप लोग याद कर लीजिए, ये बेसिक फार्मूला था। इस फार्मूले से आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो बड़े आसानी से हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं ठीक इस फार्मूले की, जो नोट करके हमने कहा था लिखने के लिए। नोट करके हमने क्या कहा था लिखने के लिए, नोट करके हमने कहा कि मान लीजिए कि इफ एन ऑब्जेक्ट, यदि कोई ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस, अगर कोई ऑब्जेक्ट है कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस, इक्वल कवर इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा, S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S के बराबर, ठीक है, विथ डिफरेंट स्पीड। कोई ऑब्जेक्ट है कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस लेकिन डिफरेंट स्पीड, स्पीड उसकी क्या है, V1 है, V2 है एंड Vn तक है। तो अब बताइए फार्मूला क्या हो जाएगा या V एवरेज क्या हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, V एवरेज निकालना है। तो V एवरेज का हम फार्मूला जान है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो V एवरेज हम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, S प्लस S, क्यों, क्योंकि S1 और S2 S के बराबर है। अब V1 टोटल टाइम टेकन होता है, तो टाइम S बाई V1 प्लस S बाई V2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन
स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इसको हम लिख सकते हैं 2s, और यहाँ से s अगर कॉमन ले ले तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/v1 प्लस 1/v2, ये हो गया। अब देखिए ये s से s कैंसिल हो गया, तो आंसर में आपका क्या आ गया, v1 प्लस v2 प्लस v1 ही कर लीजिए या 1 प्लस 2 कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि एडिशन में कम्युनिकेटिव लॉ होल्ड होता है, और v1 v2। अब ये पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, जो तीसरा नंबर होता है वो ऊपर चला जाता है, तो 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। अब आई होप कि आप लोगों का एकदम क्लियर हो गया होगा कब हमें ये फार्मूला रखना है और कब हमें बेसिक वाला फार्मूला रखना है। तो दोनों फार्मूले में आप लोग को अंतर भी पता चला कि पहले फार्मूले किस पे बेस था, जब डिफरेंट स्पीड, यहाँ पर स्पीड तो डिस्टेंस डिफरेंट स्पीड विथ डिफरेंट डिस्टेंस, लेकिन यहाँ डिस्टेंस सेम हो गया तो हमें इस फार्मूले का उपयोग करना रहता है। अब हम बात करने वाले हैं स्पीड, अब कंप्लीट हो गया। अब स्पीड में आपसे इससे ज्यादा कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी की, तो आइए जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वेलोसिटी की। तो आई होप आप लोग को ये फार्मूला भी लर्न हो गया होगा। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी की हिंदी क्या होती है, वेग होती है। तो आप लोगों को पता है कि वेलोसिटी को आप लोग क्या बता सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट with time in a particular direction is known as with a particular direction in a particular direction is known as velocity। अब फार्मूला ये देखते हैं, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है, अब पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट मीटर और टाइम की एसआई यूनिट सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड इनवर्स। दूसरी बात, अब दूसरी बात हम यहां पर क्या जानेंगे, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। क्यों, क्योंकि इसके पास एक डायरेक्शन है, और जिस भी ऑब्जेक्ट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं तो वो क्या करता है, तो वो क्या हो जाएगा, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, सीजीएस अगेन सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो गया। और इसमें क्या जान सकते हैं, बस अब हमारे ख्याल से कोई और चीज इसमें छूट नहीं रहा। हाँ, इट इज डिनोटेड बाय, ये भी कैसे डिनोट किया जाएगा, एक चीज यही छूट रहा था, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल वी। ये भी स्मॉल वी से ही डिनोट किया जाएगा। ये स्मॉल वी स्पीड है, यहां पर ये वी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। अब देखिए टाइप्स ऑफ वेलोसिटी कुछ नहीं है, इसमें भी बहुत ही वही सारी चीजें होंगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में पहला क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और तीसरा हो जाएगा एवरेज
वेलोसिटी। तो देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बस इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर आप लोग से पूछा जाएगा तो आप लोग बस सारे डिफिनेशन को वही रखेंगे और क्या कर देंगे, बस इक्वल डिस्टेंस क्या लिख देंगे, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको हम क्या कह देंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए ये सब कोड, ये सब क्या है, यही है इतना डिफिनेशन। बाकी आप लोग को ऐड करना आता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज, क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अब इसकी इन डिटेल चर्चा करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर, द टोटल displacement covered by an object is divided by total time taken। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं इन डिटेल एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, आप लोग, इट इज डिनोटेड बाय, अगेन उसी सेम चीज से हो जाएगा, वी ए डॉट जी। तो वी ए डॉट जी हम क्या लिख देंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब देखिए मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी पोजीशन यहां पर x1 है, आफ्टर टाइम t1, यहां से कुछ समय बाद t1 समय बाद ये कहां पहुंच गया, x2 पोजीशन पे पहुंच गया और यहां पर इसका समय क्या था, t1 था और इस पॉइंट पे इसका टाइम क्या हो गया, t2 हो गया। और कोई पूछे एवरेज वेलोसिटी, तो आप एवरेज वेलोसिटी क्या बताएंगे, एवरेज वेलोसिटी आप यही बताएंगे कि x2 माइनस x1 फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन t2 फाइनल टाइम माइनस t1 टाइम। ये हो जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी। तो आप लोग को एवरेज वेलोसिटी समझ में आ गया। आप लोग को ये लेक्चर वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। और इसमें एक पार्ट बाकी रह गया है जो है एक्सीलरेशन, उस पे हम इन डिटेल बात करेंगे अपने अगले लेक्चर वीडियो में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी वजह से, और ये वीडियो काफी लंबा भी हो गया था, इसी वजह से मैंने उस एक्सीलरेशन को और टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन को और एक्सीलरेशन के दो स्पेशल टाइप होते हैं उसकी चर्चा हम अगले लेक्चर वीडियो में करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में।